जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय जरूर लिखें। आज हम बात करने जा रहे हैं गाज माता के व्रत के बारे में। इसे गर्जा माता का रोट भी बोला जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास की अमावस्या के बाद सोमवार, बुधवार आदि शुभ दिनों में रखा जाता है। इस व्रत को केवल महिलाएं ही रखती है। पुरुष इस व्रत में बिल्कुल भी शामिल नहीं होते और पुरुषों से छिपाकर ही इस व्रत को किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को भाद्रपद माह की द्वितीया को और कहीं कहीं जन्माष्टमी के अगले दिन भी करते हैं। गाज या गाज डोरा एक तरह की पवित्र डोरी है जिसे भाद्रपद माह में गाज माता का व्रत रखने के दौरान बांधा जाता है। यह व्रत घर में सुख, शांति, समृद्धि और कुल वृद्धि के लिए किया जाता है। गाज माता की कथा सुनने के बाद घर की बड़ी बहू दीवार पर गाज बीज का चित्र बनाती है जिसमें भील भीलनी और उनका बच्चा होता है जिसके सिर पर टोकरियां रखी होती हैं और फिर इस गाज डोरे को घर की महिलाओं द्वारा या तो स्वयं पहना जाता है या दीवार पर बांध दिया जाता है। व्रत वाले दिन हलवा, पूरी या रोट जो भी आपके घर में बनाया जाता है उसे हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। आटा, चीनी, सौ को मिलकर आटा बनाकर उसका रोट बनाया जाता है और फिर इस रोट को सामने रखकर कहानी सुनते हैं और फिर उस रोट को एक दूसरे में बांटकर खाया जाता है और कुछ ब्राह्मणी को दिया जाता है। इस प्रसाद को पुरुषों को नहीं दिखाया जाता है और कुछ जगह पर दीपक भी लड़कों को नहीं दिखाते हैं। हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं। अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय गाय के गोबर से एक बर्तन बनाकर उसमें वो धागा, थोड़ा प्रसाद और दूब रखकर उसे एक ढक्कन से बंद करके पूजा खत्म होने पर उसे गोबर में दबा देना चाहिए। आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी। भादो गर्जी बामनी गाज लेकर आए। बामनी राजा नल की रानी से बोले, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, सवा सेर आटे के 2 गजरौटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, सवा पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरौला कौन खाएगा? बामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राजा ने दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भैया आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है। दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा कि भाई को कुम्हार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए लाई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे और कहा, दोस्त, तेरा दोस्त चला आया आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगले जा रही है। राजा रानी वहां से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादो गर्जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आए। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरौटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जो के बदले सवा सेर गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना चल रहे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं? फिर तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थी। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए तब राजा नल रानी से बोला, रानी, अब हम अपने देश को चले। जब वह अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी। तब दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी खुद ही हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो खबर कर दी और उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुका था। थल भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचकर सुखी पूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा की है ऐसी कृपा आप सभी पर करे। दूसरी कहानी। एक राजा और एक रानी थे। दोनों जने महल में सो रहे थे। तो रात को गाज माता बहुत जोर से गाजी तो रानी बोली, है गाज माता, मेरे 9वां महीना बेटा हो जावे तो मैं आपके 1.25 मन सिरा की कढ़ाई कर दूंगी। तो रानी के 9वां महीना लड़का हो गया पर रानी कढ़ाई चढ़ाना भूल गई। एक दिन गाजती घोरती गाज माता आए और पालने में सोते लड़के ने उठा कर ले गई और एक भिलनी के घर पर पालन ले जाकर रख दिया। भिलनी बहुत गरीब थी।
और उसके कोई बच्चा भी नहीं था। जब पालने में लड़का देखा तो बहुत खुश हुए और उसको बेटे के समान ध्यान रखने लगे। उधर राजा रानी सारी नगरी में दिंडोरी पिटवा दिया कि जो कोई भी मेरे लड़के का समाचार देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। तब धोबी बोला कि आपका बेटा भीलनी के घर पालने में सो रहा है। राजा ने भील को बुलाकर पूछा, तब भीलनी ने कहा, मैं गाज माता को व्रत करती हूँ, मुझे तो गाज माता बेटा दिया है। भीलनी की सारी बात सुनकर रानी ने गाज माता के सवा मन को सिरों चढ़ाने की बात याद आई। राजा रानी ने पहले गाज माता का धूमधाम से व्रत और उज्जमान किया और सवा मन का सिरा बनाकर कढ़ाई चढ़ाए। गाज माता की कृपा से राजा रानी का बेटा मिल गया और भीलनी के भी 9वें महीने में बेटा हो गया। गाज माता की कृपा से राजा रानी सारी नगरी में बोल दिया कि सब कोई गाज माता को व्रत और उज्जमान करना चाहिए। हे गाज माता, जैसे राजा रानी को दिया वैसे ही सबको दो। बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुने। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और धा देवे, चिने और धा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और धा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जय गाज माता की।